तो त्रिभुज वाली इसी अध्याय का और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण सवाल है। और वह महत्वपूर्ण सवाल क्या है, अब यहाँ पे लिखिएगा त्रिभुज PQR। इस त्रिभुज के अंदर में क्या कुछ बातें कहा गया है। अब ये AB है ना, AB समानांतर PQ है और AC समानांतर PQ है। जब ये दोनों इस प्रकार से समानांतर हैं तो बताओ अब BC समानांतर QR है या नहीं है। और अगर ये दोनों समानांतर हैं तो कैसे, किस आधार पर ये दोनों समानांतर हैं, इसको बताइए कह रहा है, इसको प्रमाणित करने का काम करना है ना। और अगर ये समानांतर नहीं भी हैं तो किन कारणों से ये समानांतर नहीं है, इनके कारणों को स्पष्ट करने का काम करना है, इनके कारणों को बताने का काम करना है। सवाल यही पूछा है, ठीक है ना। तो इसके काम को पूरा करने के लिए अब इसका हाल कैसे, किस तरह से करते हैं, इसको देखिएगा, इसको समझ लीजिएगा। तो इसको हल करने के लिए सवाल में से जो भी बात बताई गई है, सवाल में जो भी बात कही है, उन सारी बातों को हम लोग दिया है में लिखेंगे, है ना। तो अब दिया है PQR, इस त्रिभुज को लिखते हैं त्रिभुज PQR में। अब इस त्रिभुज में AB समानांतर PQ तथा AC समानांतर PR, AC समानांतर PR, ये इतना सवाल पर से बातों को स्पष्ट किया हुआ है। अब इसी में से सवाल क्या पूछा है, अब सिद्ध करना है, मैं उससे लिखेंगे हम लोग, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब BC समानांतर QR, BC समानांतर QR, अब ये है या नहीं है, इसको सिद्ध करने के लिए सवाल कह रहा है। तो इसको सिद्ध करने के लिए अब हम लोग कैसे, किस प्रकार से चलेंगे, इसको देखिएगा। त्रिभुज इसमें PQR, इसी त्रिभुज के अंदर और त्रिभुजें छिपी हुई है ना। तो वह छिपी हुई त्रिभुजें क्या क्या है, अब उसको देखने का काम करेंगे, ठीक है ना। OPQ इस प्रकार से देखते हैं, है ना। तो इस प्रकार से देखते हैं, तो इसमें जो है ना OPQ, इस त्रिभुज में AB समानांतर PQ हम लोग लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, ये सवाल पर से पहले ही स्पष्ट किया हुआ है ना। तो अब हम लोग लिखेंगे प्रमाण लिख करके, प्रमाण त्रिभुज OPQ में। अब इस त्रिभुज में AB समानांतर PQ, ये PQ है ना। आगे इसलिए ध्यान दीजिएगा, इसलिए OA by AP, OA by AP बराबर, इधर से भी हम लोग चलेंगे OB by BQ, OB by BQ, ये हो गया। इसको कहिएगा क्या, समीकरण A। तो समीकरण A इस प्रकार से मानने के बाद आगे इसी PQR त्रिभुज के अंदर और दूसरी त्रिभुज भी छिपी हुई है, देखो OPR, इस प्रकार से चलते हैं, ठीक है ना। तथा आगे दूसरा त्रिभुज OPR में, अब इस त्रिभुज में AC समानांतर PR, AC समानांतर PR है। अब ये है, आगे उसके बाद इस तरह से हम लोग अनुपात करने का काम करेंगे। तो OA by AP, OA by AP बराबर OC by CR, OC by CR। अब इसको कहिएगा समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या बराबर है, क्या समानताएं हैं, अब इसको देखिएगा। OA by AP, OA by AP इन दोनों में बराबर है कि नहीं,
जब इन दोनों में बराबर हैं तो उसके सामने जो दिए गए हैं उसके मान उन दोनों के मानों में भी बराबर होगा कि होगा ना। तो अब हम लोग चलेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो इसमें इन दोनों के साथ ये बराबर हो गया है, तब ओ बी बाय बी क्यू बराबर ओ सी बाय सी आर, इसको लेते हैं। और ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे भुजाओं की समानुपातिकता प्रमेय से लेते हैं। जब भुजाएं समानुपात हो जाएगी तो उसकी जो तीसरी भुजा रहेगी वह अपने आप क्या हो जाएगी, समानांतर होगा कि नहीं। तो अब भुजाओं की समानुपातिकता प्रमेय से अतः करके लिख सकते हैं, अतः भुजाओं की समानुपातिकता प्रमेय से BC समानांतर QR, BC समानांतर QR है। तो ये जो सिद्ध करने के लिए सवाल पूछा गया है वह हम लोग को सिद्ध हो गई है, प्रमाणित हो गई है ना। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, प्रूफ। ये इस प्रकार से आप लोग इसका काम कर सकते हैं, बना सकते हैं, समझ गए। तो लिखिए इसे।